हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ oogenesis। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो इवेंट्स होते हैं oogenesis में उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज oogenesis। oogenesis oogenesis की बात करें कि oogenesis बेसिकली होता है क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, उसे क्या कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। मेच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, उसे क्या कहा जाता है, oogenesis। तो बेसिकली होता क्या है, जो oogenesis होता है वो इनिशिएट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। क्योंकि क्या होता है बेसिकली मिलियन ऑफ मेल, क्योंकि क्या होता है, जो मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल्स दैट इज oogonia, oogonia जो होता है ये फॉर्म होते हैं विद इन ईच फीटल ओवरी, एंड कोई oogonia जो होता है डेवलप नहीं होते हैं आफ्टर बर्थ, ना ही ऐड होते हैं ना ही फॉर्म होते हैं आफ्टर बर्थ। तो जैसे क्या होता है, इनमें सेल डिविजन स्टार्ट होता है एंड एंटर होता है इन द प्रोफेस वन स्टेज ऑफ द meiotic डिविजन। एट द प्रोफेस वन स्टेज ऑफ meiotic डिविजन, ये क्या होता है, टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं एट दिस स्टेज, एंड नाउ इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है। प्राइमरी oocyte कहा जाता है। एंड एट द प्रोफेस वन स्टेज ये क्या हो जाते हैं, टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं। ना जो प्राइमरी oocytes होते हैं, प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, एंड इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल मतलब oocyte सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा लेयर्स, उसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो होता क्या है, बहुत सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं बिटवीन दी फेज, बर्थ से प्यूबर्टी के फेज में काफी सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी सिर्फ 60,000 टू 80,000 जो होते हैं फॉलिकल्स वो रह जाते हैं इन ईच ओवरी। 60,000 टू 80,000 ओवरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो रह जाते हैं ना। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो सराउंडेड होते हैं मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड न्यूथिका, मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड न्यूथिका। एंड अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है ना। जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं ये ट्रांसफॉर्म ही जल्दी ही ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल, एंड बात करें कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं और टर्शरी फॉलिकल होते हैं दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, जो टर्शरी फॉलिकल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है एंट्रम, जो कि एब्सेंट होती है सेकेंडरी फॉलिकल में। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे कहा जाता है एंट्रम। एंड जो थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू इनर थीका जिसे कहा जाता है इंटरना, इनर थीका जिसे कहा जाता है इंटरना, एंड आउटर थीका जिसे कहा जाता है एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू ड्रॉ दी अटेंशन, क्योंकि स्टेज पे क्या होता है बेसिकली, जो प्राइमरी oocyte होता है टर्शरी फॉलिकल में, जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte वो कंप्लीट करता है अपना, इट कंप्लीट इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन। एक तो वो साइज में ग्रो करता है एंड कंप्लीट करता है अपना फर्स्ट meiotic डिवीजन, फर्स्ट
meiotic डिवीजन, एंड जो फर्स्ट meiotic डिवीजन होता है ये कंप्लीट हो जाता है prior to ovulation, completed prior ovulation. एंड जो डिवीजन है इट रिजल्ट इनटू टू टाइप ऑफ सेल, एक होता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं. meiotic डिवीजन क्या होता है? meiotic डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. एंड फॉर्म होते हैं दो स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड वन इज पोलर बॉडी. दोनों में डिफरेंस होता है इन दी साइज. पोलर बॉडी छोटी होती है देन सेकेंडरी oocyte, एंड दोनों ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. दोनों हैप्लॉइड होते हैं. ना जो सेकेंडरी oocyte होता है वो सारा जो न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte का उसको रिटेन कर लेता है. एंड जो टर्शरी फॉलिकल होता है उसमें फर्दर चेंजेस होते हैं. टर्शरी फॉलिकल में फर्दर चेंजेस होते हैं एंड डेवलप होते हैं इनटू मैच्योर फॉलिकल जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी oocyte कंटेन करता है. अब इन एट दिस स्टेज क्या होता है? जो सेकेंडरी oocyte होता है वो फॉर्म करता है एक न्यू मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा. सेकेंडरी oocyte, जोना पेल्यूसिडा लेयर. अब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ LH एट द ओव्यूलेटरी फेज. वो क्या होता है? पीक लेवल पे होता है जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है. ग्राफियन LH is represents the luteinizing hormone. फॉलिकल जो होता है वो रप्चर होता है एंड रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte. oocyte रिलीज होता है. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन बोला जाता है. दिस इज ऑल अबाउट oogenesis प्रोसेस जिसके बारे में हमसे पूछा गया था. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.